हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होगा। तो ये है हमारा फर्स्ट लाइव यूट्यूब चैनल पर। और मैं आप लोगों को फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिक टू एडवांस लेवल तक सिखाऊंगा। और इसकी कोई भी फीस जो है आपसे नहीं ली जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। फॉरेक्स ट्रेडिंग का एडवांस कोर्स, कोर्स नहीं कहेंगे इसको, हम कहेंगे सीरीज़। ठीक है, ये हमारी सीरीज़ है फॉरेक्स ट्रेडिंग की, जिसमें आपको बेसिक टू एडवांस टेक्निकल एनालिसिस सिखाए जाएंगे। ठीक है। और टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसी चीज़ है जो ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। आप लोगों को जब तक टेक्निकल एनालिसिस का नहीं पता और ट्रेडिंग के बारे में, तो आप लोग जो है वो कुछ भी नहीं कर सकते। आपके लिए इम्पोर्टेंट है फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो जल्दी से सब ज्वाइन कर लो, फिर उसके बाद सेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अभी हम सीखेंगे सबसे पहले जो हमारा बेसिक है फॉरेक्स ट्रेडिंग का। वो बेसिक है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अच्छे से जान लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है क्या है। सबसे पहले एक ब्लैंक पेज पर हम देखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास एक बॉल है। ठीक है। हम उस बॉल को मान लो, ये मेरी स्क्रीन के ऊपर ये हमारी छत है। ठीक है। ये हमारी छत है और ये हमारी ज़मीन है। ठीक है। अब हम एक बॉल को जब ज़मीन की तरफ बाउंस करेंगे तो वो बॉल ज़मीन से लग के ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है। और जब वो छत से टकराएगी तो फिर वो वापस ज़मीन की तरफ आएगी, और फिर जब वो ज़मीन से टकराएगी तो वापस छत की तरफ जाएगी। ठीक है। अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले जब बॉल को हम बाउंस करेंगे और बॉल जो है वो ज़मीन से टकराएगी, तो फिर बॉल ज़मीन से बाउंस करके ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है। ये जो ज़मीन पे बाउंस हो रही है ना बॉल, ये जो टकरा रही है, इसके टकराने को हम कहेंगे कि बॉल ने ज़मीन पे सपोर्ट ली। ठीक है। बॉल ने ज़मीन पे सपोर्ट ली, बॉल ने ज़मीन पे टैप किया, टैप करके बॉल ऊपर की तरफ गई, और ऊपर जाके जब बॉल छत से टकराई, तो छत से टकराने के बाद वो वापस नीचे की तरफ आई। अब जब वो यहाँ से नीचे की तरफ आएगी तो इसे हम कहेंगे रेजिस्टेंस। छत जो हमारी है ये काम करेगी रेजिस्टेंस का। ठीक है। ये हमारी रेजिस्टेंस हुई और ये हमारी सपोर्ट हुई। अब सपोर्ट पे जब भी ये एक चीज़ अपने पास आप नोट कर लो कि जब भी बॉल ज़मीन पे टकराएगी तो ऊपर की तरफ जाएगी, और ज़मीन को हम कहेंगे सपोर्ट। ठीक है। और जब छत पे टकराएगी बॉल तो वो नीचे की तरफ आएगी, और छत को हम कहेंगे रेजिस्टेंस। ट्रेडिंग के अंदर सपोर्ट हम कहते हैं, ज़मीन को हम कहते हैं सपोर्ट, और छत को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है। अब यहाँ पर हम मार्केट को समझते हैं। मार्केट जब भी किसी सपोर्ट एरिया में आती है, यानी कोई ऐसा एरिया जहाँ पे मार्केट टकराकर ऊपर की तरफ गई हो, अब जब उस एरिया में दोबारा आएगी तो वो एरिया उसका सपोर्ट एरिया कहलाता है, यानी वहाँ से मार्केट टकराकर दोबारा ऊपर जाए इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी तरह जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया होता है, जहाँ से टकरा के मार्केट नीचे की तरफ गिरी है, अब जब मार्केट उस एरिया पर टकराएगी दोबारा जाकर रेजिस्टेंस एरिया पर, तो उस पर टकरा के जब वो नीचे की तरफ आएगी तो उसे हम रेजिस्टेंस काउंट करेंगे और वो रेजिस्टेंस एरिया कहलाता है। ठीक है। इस पे ट्रेड किस तरह करनी है, एनालिसिस कैसे होंगे, वो सब हम भी आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा सबसे पहले ये चीज़ जान लें कि रेजिस्टेंस क्या होती है, और इसको और अच्छे से तरीके से हम जान लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हमने सपोर्ट के बारे में अच्छे से समझ लिया कि सपोर्ट ज़मीन का एरिया कहलाता है, यानी जहाँ पे टैप करके मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। इसी तरह जब एक ऐसा एरिया जहाँ से मार्केट नीचे गिरी हो, और उस एरिया पे जब मार्केट दोबारा जाएगी, जैसे ही दोबारा जाएगी तो हम यहाँ से मार्केट का कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिर जाए। ठीक है। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट यहाँ से वापस डाउन साइड आ जाए। क्लियर है। अब इस चीज़ को हम मार्केट पे देखते हैं। जैसे ये हमारे सामने एक चार्ट है गोल्ड का। ठीक है।
30 मिनट का टाइम फ्रेम है। इस टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो हमारे पास काफ़ी सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया मिलते हैं। सबसे बेसिक है ट्रेडिंग के अंदर, एनालिसिस के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बिल्कुल बेसिक चीज़ है। यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास काफ़ी सारी सपोर्ट्स हैं, काफ़ी सारी रेजिस्टेंस हैं। हम अच्छा सा एरिया देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखें ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया ये एरिया है हमारा रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ आ रही थी और इस एरिया से टकरा के वापस नीचे की तरफ गई। और ये वाला जो एरिया है ना हमारा सेकंड डाउन वाला एरिया, ये एरिया है हमारा सपोर्ट एरिया। अच्छा, अब यहाँ पर देखें मार्केट इस वाली रेजिस्टेंस से टकरा कर नीचे की तरफ गिरी। हमने इस एरिया को मार्क कर लिया, मार्क किया, मार्केट दोबारा इस एरिया में आई और फिर दोबारा यहाँ से नीचे गिर गई। ये एरिया हमने मार्क किया, सेकंड सपोर्ट जोन है ये हमारा। जब मार्केट इस एरिया में आई, यहाँ से ऊपर गई, ऊपर से वापस जैसे ही नीचे आई तो ये हमने मार्क करके रखा था पहले से। मार्केट इस एरिया में आई, यहाँ पे सपोर्ट लेकर मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ चले गई, यानी रेजिस्टेंस पे टकरा रही है मार्केट और वहाँ से नीचे की तरफ आ रही है, और सपोर्ट पे टकरा रही है मार्केट तो यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है। ये चीज़ बिल्कुल बेसिक है, इसको आपने अपने माइंड में रखनी है हमेशा। और इस चीज़ के ऊपर ट्रेड किस तरह लेनी है सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर, ये हम आगे सीखेंगे। अच्छा, अभी इसके अंदर जो मेन और बेसिक चीज़ है ना, उस चीज़ को समझ लेते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड करनी कैसे है। सबसे पहली चीज़ और सबसे पहला काम कि हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करना सीखना है। अब यहाँ पर देखेंगे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कैसे करेंगे। अच्छा, अभी यहाँ पे देखो, ये मार्केट इस वाले एरिया से, इस लो से ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। और फिर एक एरिया से मार्केट में अच्छी सेलिंग आई, जिस सेलिंग ने अपने लास्ट लो को ब्रेक कर दिया, ठीक है। अपने लास्ट लो को ब्रेक कर दिया। जब ये लास्ट लो ब्रेक हुआ, हमें पता चल गया कि यहाँ पर जो है वो अच्छे सेलर्स एक्टिव हैं और मार्केट को नीचे की तरफ ले जाना चाहते हैं। सिंपल। अब हमारे पास ये एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन निकल कर आया, हमने इस रेजिस्टेंस जोन को मार्क कर लिया, ठीक है। अब ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है, ये चीज़ अपने पास आप लोग नोट कर लो। इस पे ट्रेड किस तरह लेनी है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बिल्कुल बेसिक लॉजिक है और कोई मतलब मुश्किल काम नहीं है सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेना। सिंपल, हमने अपना रेजिस्टेंस जोन मार्क कर लिया। अब इस रेजिस्टेंस जोन को हमने जब मार्क किया, मार्केट नीचे चले गई, मार्केट दोबारा उस रेजिस्टेंस जोन पे आई। अब सिंपल, हमने ट्रेड किस तरह प्ले करनी है। हमने इस रेजिस्टेंस जोन में जिस भी हमने टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस जोन मार्क किया है, इस टाइम फ्रेम की हमें एक रिजेक्शन कैंडल चाहिए जो हमें बताए कि मार्केट जो है वो सेलिंग में जाने वाली है या बाइंग में जाने वाली है, ठीक है। अब इस एरिया में जैसे ही मार्केट आई तो हमें एक रिजेक्शन कैंडल देखने को मिली रेड कलर की, ठीक है। ये आपके सामने, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखो, ये आ गई हमारी एक रिजेक्शन कैंडल रेड वाली। अब रिजेक्शन कैंडल जैसे ही यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी, हम क्या करेंगे, हम अपनी रिजेक्शन कैंडल के एंड होने के बाद सेकंड ट्रेड से ही ट्रेड एंटर करेंगे रिजेक्शन कैंडल के टॉप पे। स्टॉप लॉस बिल्कुल, अगर आप बिगनर हो तो और आपको लिक्विडिटी की फ़िलहाल अगर समझ नहीं है तो आप 1:2 का टारगेट सेट करोगे और अपनी ट्रेड एंटर करके स्टॉप लॉस और टीपी लगा के होल्ड करोगे और अपनी ट्रेड को चलने दोगे। कुछ परसेंट भी बुक नहीं करोगे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। इस कॉन्सेप्ट की एक्यूरेसी तकरीबन 75-80% तक है, तो आप इजीली इस ट्रेड को अपनी इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ट्रेड करके टेक प्रॉफिट के साथ 1:2 आराम से जो है वो निकाल सकते हो, ठीक है। हमने सिंपल ट्रेड ली, $15 का हमारा स्टॉप लॉस बना और हमने $30 का टीपी सेट किया और यहाँ पे इजीली मार्केट ने हमें टारगेट दे दिया। अगर हमें लिक्विडिटी का पता होता तो हम यहाँ पर एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एक बड़ा टारगेट भी निकाल सकते थे। क्लियर है? सिंपल। अब इसी तरह सपोर्ट पे कैसे ट्रेड करनी है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। सपोर्ट पे कैसे ट्रेड करेंगे, मेन चीज़ है रिजेक्शन कैंडल। आपने इसके मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। फर्स्ट स्टेप, आपने कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन मार्क करना है, ठीक है। अपने पास लिख लो आप लोग, सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन आपने मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद अब आपने सेकंड स्टेप ये है कि आपने वेट करना है कि मार्केट
आपके सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन पर आए। 2 मिनट में इसको डिलीट करूँ। अब देखो हमने मार्क कर लिया, और मार्केट सेकंड स्टेप ये कि मार्केट हमारे एरिया में आए। सेकंड स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया कि मार्केट यहाँ से नीचे गई, और नीचे जाने के बाद फिर वापस हमारे रेजिस्टेंस जोन के अंदर मार्केट आ गई। ठीक है, फर्स्ट स्टेप कि हमने रेजिस्टेंस मार्क की, सेकंड स्टेप हमारे जोन में आ गई। थर्ड स्टेप ये है कि आपने अब रिजेक्शन कैंडल का वेट करना है। थर्ड स्टेप क्या हुआ कि हमें यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल देखने को मिल गई। ठीक है, ये रही हमारी रिजेक्शन कैंडल, जिसमें काफ़ी सेलर्स जो हैं वो एंटर हुए, और नेक्स्ट कैंडल भी हमारी जो है वो सेल साइड क्लोज हो गई एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, जिसमें अप साइड प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है और डाउन साइड इतना कोई ख़ास प्रेशर देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे ही ये क्लोज हुई, या तो आप इसके स्टार्ट में या तो आप इसके एंड पे कहीं भी आप अपनी एंट्री कर सकते हो। ठीक है, हमने अपनी ट्रेड एंटर की। फोर्थ स्टेप $16 का हमारा स्टॉप लॉस बना, 1:2 हमने अपना टारगेट सेट कर दिया। ट्रेड लेने के बाद ना किसी भी कॉन्सेप्ट पे अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, आपको पता है उसका रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा है और उसका क्या कहते हैं एक्यूरेसी अच्छी है, तो फिर आप अपनी ट्रेड को लेने के बाद अपना मोबाइल बंद करके रख दो, ट्रेड एंटर करो, स्टॉप लॉस लगाओ, टेक प्रॉफिट लगाओ 1:2 का, और अपने मोबाइल को ऑफ कर दो। शर्त यह है आपकी एंट्री जो है ना वो पॉइंट पर होनी चाहिए। आपकी एंट्री ऐसा ना हो आपने इतना नीचे एंट्री ली कि आपका स्टॉप लॉस ही जो है वो $35 का बन रहा हो, और आपका टारगेट भी जो है वो फिर बड़ा हो छोटा हो जाएगा। ठीक है, आपने एंट्री सही जगह से लेनी है। आपके स्टेप ये 4 स्टेप जो मैंने आपको बताए, अगर ये 4 स्टेप कंप्लीट हो रहे हैं तो आपने एंट्री करनी है। एंट्री करने के बाद 1:2 का टारगेट सेट करना है और अपनी ट्रेड को छोड़ देना है, अपने मोबाइल को बंद कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये हमारा एक सपोर्ट जोन है। अब इसको छोड़ दो जो हमने बनाया, ये हमारा रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा सपोर्ट के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो ये हमें एक सपोर्ट जोन मिलता है। ठीक है, ये हमारा सपोर्ट जोन हो गया इतना। अब यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट जो है वो अप साइड से डाउन साइड आई। ठीक है, ये देखो यहाँ से एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ सेलर्स एंटर हुए और मार्केट को नीचे लेकर आए। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है इस वाली सपोर्ट को सेलर्स ने ब्रेक किया। ब्रेक करते ही मार्केट में बायर्स एंटर हुए और वापस इस सपोर्ट के अंदर क्लोजिंग दे दी। अब हमें हमने एक सपोर्ट मार्क की हुई थी। फर्स्ट स्टेप हमारे कंप्लीट हुआ कि मार्केट हमारे जोन में आई। सेकंड स्टेप हमें यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिल गई। जैसे ही रिजेक्शन देखने को मिली, अब आपने ट्रेड लेनी है। अगर उससे पहले ट्रेड ले लोगे, यानी मार्केट अगर जोन में आ रही है आप ट्रेड ले रहे हो डायरेक्ट, तो आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, हमने ट्रेड एंटर की, अपनी रिजेक्शन कैंडल के लो के नीचे हमने थोड़ा सा स्टॉप लॉस रखा। बिल्कुल टाइट एसएल ना रखो, थोड़ा सा बढ़ा के रख लो। ठीक है, हमारा $20 का स्टॉप लॉस बना, हमने $40 का टारगेट सेट कर दिया। देखो बिल्कुल इजीली मार्केट ने हमें टारगेट दे दिया। सिंपल कॉन्सेप्ट यही है, आपने अपनी ट्रेड लेनी है। ट्रेड लेने के बाद इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। जब तक आपके पास अच्छा फंड नहीं है आप डेमो पे ट्रेड करो। अगर आपके पास फंड है तो आप 40, $100, $50 डाल के या $30 डाल के डिपॉजिट करो। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क करो, लेकिन सीखने के लिए, कमाने के लिए अगर आप वर्किंग करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास डॉलर्स और कैपिटल आपका थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। फिलहाल इस कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क करो। देखो रिजेक्शन कैंडल, स्टेप बाय स्टेप चलो। अगर स्टेप को फॉलो नहीं करोगे, कोई भी स्टेप मिस करोगे तो लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। फर्स्ट स्टेप हमने सपोर्ट को मार्क किया या हमने रेजिस्टेंस को मार्क किया। सेकंड स्टेप हमारा ये बनता है कि हमने मार्केट के जोन में आने का वेट किया। जैसे ही मार्केट जोन में आई हमने रिजेक्शन कैंडल देखी। हमें कैंडल जैसे ही रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलेगी हम वहाँ पर ट्रेड प्लेस करेंगे। ट्रेड इंटर करने के बाद अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। जितना हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है उसका डबल हम अपना टारगेट सेट करेंगे, और देखो हमें टारगेट दे दिया मार्केट ने। अच्छा, अगर हम यहाँ पर भी देखें, इसके अलावा और जगह पर देखते हैं। देखो रिजेक्शन कैंडल लाजमी नहीं है कि उसको स्विप करके आए या उसको स्विप किए बिना। कैंडल रिजेक्शन होनी चाहिए जो हमें प्रेशर दिखाए कि हाँ यहाँ सेलर्स का प्रेशर है या हमें या यहाँ बायर्स का प्रेशर है। देखो एक ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, इस रेजिस्टेंस जोन के अंदर मार्केट आई
आके रिजेक्शन ली और सेल साइड मार्केट में रेड कैंडल की क्लोजिंग हो गई। अब रेड कैंडल की क्लोजिंग हुई, नेक्स्ट कैंडल से ही आपने ट्रेड ले ली। सिंपल, यहाँ पर हमने ट्रेड ले ली। टारगेट आपने 1:2 ही रखना है जब तक आपको मज़ीद चीज़ों की नॉलेज ना हो, ठीक है। हमने $17 का स्टॉप लॉस लिया और हमने यहाँ पर चलो $38 का टीपी सेट कर दिया और ये देखो मार्केट ने इजीली हमें टारगेट दे दिया। सिंपल, चाहे ट्रेड 1 दिन चलती रहे, 2 दिन चलती रहे, आप अपने कॉन्सेप्ट से पीछे नहीं हटोगे, आप अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर ट्रेड करोगे। रिजेक्शन देखो थोड़ा-सा नीचे मतलब थोड़ा-सा जल्दी रिजेक्शन आई, लेकिन आई हमारे ज़ोन के अंदर, ठीक है। जब ज़ोन के अंदर रिजेक्शन मिल रही है, हमारे स्टेप कंप्लीट हो रहे हैं, तो हम ट्रेड लाज़मी एंटर करेंगे। चाहे आप छोटा-सा रिस्क लो, लेकिन रिस्क लाज़मी लो। अब यहाँ पर देखो, एक ये हमारा सपोर्ट ज़ोन है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने सपोर्ट ज़ोन को मार्क किया, ठीक है। ये हमारा सपोर्ट ज़ोन। अब देखो यहाँ पर रिजेक्शन हमें कहाँ देखने को मिली, इस कैंडल को ज़रा ध्यान से देखो। ये देखो, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है ना, इस कैंडल पे हमें रिजेक्शन देखने को मिली। अब जैसे ही इस पे रिजेक्शन आई, हमने इसकी नेक्स्ट कैंडल से अपनी एंट्री ले ली। फिर मार्केट थोड़ा-सा नीचे आई, लेकिन फिर हम देखेंगे क्या मार्केट ने हमें टारगेट दिया हमारे कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब देखो, हमने इसके लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखा, यानी $24 का हमारा स्टॉप लॉस है। अब हम यानी $25 का स्टॉप लॉस है, तो हम $50 का टीपी सेट कर देंगे। हमने यहाँ $50 का टीपी सेट किया, देखो मार्केट ने हमें टारगेट दे दिया। सिंपल कॉन्सेप्ट है बिल्कुल, बस आपने इसके ऊपर स्टेप फॉलो करके वर्क करना है, मार्केट आपको प्रॉफिट देगी और बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी, ठीक है। बस स्टेप को लाजमी फॉलो करना है। यहाँ पे देखो, ये आपका एक माइनर सपोर्ट एरिया है, ठीक है। इसको हम माइनर सपोर्ट कहते हैं। ये वाला जो एरिया है ना, ये आपका माइनर सपोर्ट एरिया है। अच्छा, यहाँ पर देखो, ये हमारे माइनर सपोर्ट एरिया पर टैप किया मार्केट ने। ये हमारी रिजेक्शन कैंडल थी, यही ग्रीन वाली। टैप किया, रिजेक्शन कैंडल बनी। अब जैसे ही रिजेक्शन कैंडल बनी, हमने इसकी नेक्स्ट कैंडल से ही ट्रेड एंटर कर ली। लॉन्ग की ट्रेड लेंगे हम और यहाँ पे इसी रिजेक्शन कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस सेट करेंगे। और 1:2 टारगेट, 16 का स्टॉप लॉस है, तो हम 32 का टारगेट ले लेंगे और ये देखो टारगेट है। इसी तरह हमारे पास एक ये वाला सपोर्ट एरिया, एक ये वाला सपोर्ट एरिया, छोटी छोटी माइनर सी सपोर्ट है, हम इसको एक ही जोन मार्क कर लेंगे, ठीक है। हमने ये जोन मार्क किया, मार्केट हमारे जोन में आई, जोन में आके रिजेक्शन कैंडल बनाई और डायरेक्ट अपसाइड चले गई, तो ये हमारी ट्रेड मिस हो गई, इस पे हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये हमारा एक सपोर्ट जोन, यही वाला जहाँ से हमारी ट्रेड है, ठीक है। अब इस वाले सपोर्ट जोन को भी हम मार्क कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट अपसाइड गई है टैप करके। तो हमने अपना सपोर्ट जोन मार्क कर लिया और इस सपोर्ट जोन पे मार्केट आई और इसी रेड कैंडल ने रिजेक्शन दे दी। इसके अपसाइड से इतना प्रेशर नहीं है, यानी सेलर्स इतना प्रेशर नहीं डाल रहे जितना बायर्स ने इस कैंडल पे प्रेशर डाला। नेक्स्ट कैंडल ग्रीन क्लोज हुई और हमने इस रिजेक्शन कैंडल को देख के यहीं से ही लॉन्ग की एंट्री की, ठीक है, यानी गोल्ड को बाय किया और इसी रिजेक्शन कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस रखा। $9 का हमारा स्टॉप लॉस बना, $18 का हम टीपी सेट कर देंगे। ये देखो भाई, मार्केट ने हमें टारगेट दे दिया 1:2। इस पे आप इससे ज़्यादा भी निकाल सकते हो। देखो मार्केट ने यहाँ पे हमें 1:3 दिया, ठीक है, और यहाँ पे 1:3 से भी काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, यानी आपको अच्छे टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर देखो, ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है। इस रेजिस्टेंस जोन में मार्केट आई, हमें रिजेक्शन कैंडल यहाँ भी देखने को मिली और एक यहाँ भी देखने को मिली। थोड़ा सा टाइट एसएल नहीं रखना, बल्कि थोड़ा सा स्पेस देके, थोड़ा सा गैप देके स्टॉप लॉस रखना, ताकि अगर स्वीप भी हो तो मार्केट हमारा स्टॉप लॉस ना ले। अब देखो, यहाँ पे हमारे जोन में मार्केट आई, फर्स्ट रिजेक्शन कैंडल, सेकंड रिजेक्शन कैंडल और थर्ड रिजेक्शन कैंडल। थर्ड रिजेक्शन कैंडल जैसे ही आई यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। अगर कोई नया नया बंदा ट्रेड कर रहा होगा तो उसे लिक्विडिटी की फ़िलहाल समझ नहीं होगी, तो चांसेस हैं कि यहाँ पर उसका स्टॉप लॉस चले जाए। इसीलिए थोड़ा सा ना बड़ा करके स्टॉप लॉस रखना। ये फर्स्ट रिजेक्शन कैंडल से अगर आपने ट्रेड ली है तो आप थोड़ा सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस से थोड़ा सा ऊपर करके स्टॉप लॉस रख दो।
रिजेक्शन कैंडल के हाई पे ना रखो, तो अगर थोड़ा सा फ़र्क हो ना, जैसे ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस और इस रिजेक्शन कैंडल के टॉप में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो थोड़ा सा बड़ा करके स्टॉप लॉस रख दो, ठीक है। 80 पिप्स का यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बना, तो हमने यहाँ पर $16 का टीपी ले लिया, ठीक है। ये लो, मार्केट ने इजीली हमें टारगेट दे दिया, बल्कि यहाँ इस ट्रेड पे तो हमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा टारगेट मिला। अगर हमें लिक्विडिटी का पता होता तो हम ये लास्ट लो की लिक्विडिटी को टारगेट करते हैं, ठीक है। ये देखो, यहाँ तक हम टारगेट कर सकते थे इजीली। इतने बड़े बड़े टारगेट इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको मिल सकते हैं। ये देखो, हमने टोटल जो भी एनालिसिस किए वो सब एनालिसिस सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बेस पर है। देखो कितना अच्छा हमें जो है वो टारगेट देखने को मिल रहा है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर और इसके अलावा मेरे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। मैं तकरीबन 4 साल से फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर और टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर वर्क कर रहा हूँ। तो जो कोई भी मेंबर सीखना चाहता है वो यूट्यूब के ऊपर लाइव मुझे ज्वाइन कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर दो, ताकि जब भी हम लाइव आएँ या हम कोई भी वीडियो पोस्ट करें तो आप लोगों को पता चल जाए, ठीक है। कॉन्सेप्ट देखो बिल्कुल सिंपल है, और तकरीबन हमारी सारी ट्रेड जो हैं वो डब्ल्यूज़ हैं, ठीक है। ऑल ट्रेड हमारी विन हुई है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो, ताकि जब भी हम लाइव करें आपको मज़ीद सीखने को मिले और आप ट्रेडिंग के अंदर सक्सेसफुल हो सको, ठीक है। सेशन एंड करते हैं, और मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए लाइक सब्सक्राइब कर लो। फ़िलहाल के लिए बाय बाय।